नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पर सीसीएस वाले बच्चों को मैंने एक चीज बोल रखी है कि आप लोग अपने सवाल कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आपको जवाब जरूर मिलेगा अगर वो सवाल रिलेवेंट होगा तो। हालांकि मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका जवाब डेफिनेटली मेरी साइड से मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए जितने सवाल आप लोग मेंशन कर सकते हैं कीजिए, सो दैट मैं देखकर उसको आप लोगों का जवाब जो है दे सकूं। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। इसके अलावा एएलपी का डीवी था कोलकाता का, तो वो भी आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से चीजें वहां पर चली, तो ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बोलूंगा, जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और जिन बच्चों ने पेमेंट कर दी, ये क्यूआर कोड स्कैन करके इस नंबर पे अभी तक नहीं भेजा तो प्लीज भेज देना, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को अभी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया हूं। जब आप ये क्यूआर स्कैन कर लेते हो, पेमेंट कर लेते हो, तो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, अदरवाइज आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे, मैं आप लोगों को ऐड नहीं कर पाऊंगा। ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कितना वैल्यूएबल है, अभी आगे चल के आप लोगों को और ज्यादा वैल्यू इसकी पता चलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो दिक्कतें हैं आप लोगों की उसको पिक करना शुरू करते हैं। एनी डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इशू डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एफिडेविट का इसमें थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। इसके अलावा एएलपी का जो आज डीवी हुआ है उसका भी जो डॉक्यूमेंट्स का पेज है जो हमारे पेड ग्रुप में आया है, भाई ने भेजा है, रोहित भाई ने, उस भाई का जो है स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के लिए लगा देंगे कि क्या क्या लिस्ट वहां पर लगी हुई है। इसके अलावा जो हमारे पास जवाब है वो आप लोगों को जवाब देंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के एडमिट कार्ड का काउंटर फॉइल का एक स्लिप होता है, यानी कि जो आपका हाफ स्लिप होता है, उसके बारे में भी आप लोगों से बातें यहां पर करनी है, क्योंकि कई बच्चे यहां पर इसके बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, जैसे कि मेरे पास जो बच्चे डीवी करवाने जा रहे हैं उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके देंगे। कुछ ऐसी चीजें अगर आपने गलत कर दी तो आप लोगों को डीवी के टाइम पे कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट पैनल की टीम। अगर पैनल की टीम अच्छी हुई, आपने जो है उनको कुछ बोला और आप लोगों का उन्होंने सुन लिया, तो हो सकता है कि डीवी आपका क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका डीवी मिस हो सकता है। मैं पहले से आपको प्रिपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपनी चीजों को पहले से तैयार कर सकें और डीवी के टाइम पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ना आए। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये आप लोगों की एडमिट कार्ड है और ये एडमिट कार्ड का काउंटर फॉइल वाला आप लोगों का स्लिप है जो नीचे का हिस्सा होता है। तो कई बच्चों ने पूछा कि सर ये ले जाना जरूरी है, तो भाई आपको बता दूं 2019 में जो आप लोगों का रिजल्ट आया था, डीवी का आप लोगों के लिए पैनल आया था, उस टाइम का मैं आपको दिखा दूं कि देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए क्या बोल रखा है कि आप लोगों को यहाँ पर वो चीज जरूर लेकर आनी है जो आप लोगों का एडमिट कार्ड का नीचे का हिस्सा है। अगर आप वो नहीं लेकर आओगे तो डीवी में आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए 18 नंबर वाला जो पार्ट है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल काउंटर फॉइल। ओरिजिनल बोल रहे हैं ये, यानी एडमिट कार्ड का नीचे का हिस्सा ओरिजिनल ऑफ सीबीटी एंड पैट। पैट किन के लिए एक्सेप्ट है? पैट सीसीए वाले बच्चों के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए नहीं होता, तो उनको जो है यहाँ पर ये चीज नहीं लेकर जानी है। लेकिन जो सीबीटी वाले बच्चे हैं जिन्होंने सीबीटी दिया है, सीसीएस वाले बच्चे, उनको लेकर जाना पड़ेगा। ये 2019 और 18 के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो का नंबर का पॉइंट है, इसे आप पढ़े, इसमें भी यही चीज आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इसके अलावा कई बच्चों ने यहाँ पर जो है ईमेल किया था कि हमें देखो इस तरीके की सिचुएशन फेस करने पड़ रही है, डिपार्टमेंट ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि पहले हमें ये लेकर जाना है, इतने लंबे समय बाद डिपार्टमेंट ने रिजल्ट निकाला है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्लिप गुम हो जाती है। तो इसका रिप्लाई भी आया था, आप लोग देख सकते हैं, रिगार्ड टू अबव इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीवी। तो डीवी के टाइम पर ये स्लिप डिपार्टमेंट ने मांगी हुई है। अब देखो कई बच्चे जो ये बोल रहे हैं कि स्लिप की वैल्यू कोई नहीं है, इसका अगर हम नहीं भी लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2018 और 19 की भर्ती में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बच्चों को रिजेक्ट किया था, डीवी में भगा दिया था। लेकिन जो अभी यहाँ पर कोलकाता का डीवी हुआ है उसमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन नहीं आई है। मैं आप लोगों को डीवी की लिस्ट आपको दिखा देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी साइड से काम करना है। आपको जो है, अगर आपका डीआरएम ऑफिस पास है या फिर आपका जहां पे आप लोगों ने एग्जाम दिया था वो पास है, तो या तो वो लिखवा लेना आप वहां से कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और
और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिए हैं उसकी वजह से आगे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो सकती। कोई दिक्कत होती तो मैं लायबल हूँ, आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आप मेंशन करवा सकते हैं। अदरवाइज आप जो है 50 रुपए के पेपर पे, ठीक है, आप एफिडेविट बनवा सकते हैं जिससे कि आप लोगों का जो है काम यहाँ पर हो, और एफिडेविट में ये सारी चीजें आप मेंशन करवा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एफिडेविट तो आप बनवा कर लेकर ही जाएंगे। इसके अलावा अभी जो कोलकाता वाला डीवीओ है, इसमें जो है 10th क्लास में जिसके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है उनको 100% जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ठीक करवाने के लिए भेज रहा है। 14-15 दिन का आप लोगों को टाइम दे रहा है, ठीक करवाने के लिए बोलेगा। बाकी देखो जोन वाइज चीजें चलती है, किस जोन में किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट चीजों को रखता है, आपका वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता, सारी चीजें जोन पे डिपेंड करती है। तो कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप लोग प्लीज अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। फोटो से रिलेटेड वहां पर किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। सबसे ज्यादा जो बड़ी दिक्कत आई वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, और जिस बेस पे आपने अपना फॉर्म फिल किया उसके बेस पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या सीन है, फिर आप लोगों को मैं डीवी की लिस्ट दिखाता हूं। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको मैं बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट में आपको जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था, वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए था उस टाइम पर जिस टाइम पे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, आप लोगों को ये काम करना है कि वो चीज आप लोगों को याद रखनी है कि आपने कौन सा लगाया है। अगर आपने गलत लगाया होगा तो कोई भी आप लोगों को उस टाइम पर नहीं बचा सकता, लेकिन इस केस में भी आप एफिडेविट बनवा कर लेकर जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने एक्सपायर लगा दिया था उस टाइम पर जब आपने फॉर्म फिल किया था और इस टाइम पे आप नया लेकर जा रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है कोलकाता वाले डीवी में। एएलपी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बोला कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और बाकी ये डीवी की लिस्ट है, इसके रिलेटेड पेड ग्रुप में ये भेज दी थी भाइयों ने, तो इसमें जो है क्या क्या चीजें डिफरेंट आप लोगों को लग रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एएलपी का डीवी है। डीवी के फॉर्म के बारे में आप जानते हैं, वो आपको मिलेगा। प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आप जानते हैं मिल जाएगा। एनओसी गवर्नमेंट या फिर रेलवे एम्प्लॉय, ये आपको तब लेके जानी है जब आपका डीवी होगा या एनओसी होती है आपको प्रोड्यूस करनी होती है। यानी कि आपके करंट एम्प्लॉयर को किसी भी तरीके का इश्यू नहीं है कि आप जो है दूसरी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद पैसेज, ये आपके लिए नहीं है, ये जो आप लोगों के लिए इंटरनल वैकेंसीज निकलती है ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। मेडिकल डिक्लेरेशन, ये आपका मेडिकल होता है वो डिक्लेरेशन आप दोगे। एडमिट कार्ड का आपका स्लिप यहाँ पर लगेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है जिस बेस पे फॉर्म फिल किया था वो। एफिडेविट जो है कास्ट से रिलेटेड तो एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कास्ट से रिलेटेड एफिडेविट आपका नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसा हुआ है। आधार कार्ड और बाकी जो है आप नीचे देख सकते हैं, ये चीज आप लोगों की कलकत्ता वाले डीवी में लगी। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, इंपॉर्टेंट चीज थी। कई बच्चों को जिनका सब कुछ ठीक है, मुझे पता है कि उनको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन जिनका सब कुछ ठीक नहीं है उनको जो है ये चीज इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, बाकी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ग्रुप में जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया व्हाट्सएप पे उनको ऐड कर दिया जाएगा। जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, हम्बल रिक्वेस्ट है बार बार कमेंट मत कीजिए, मैं कमेंट से आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तभी आपको ग्रुप में मैं ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन कीजिए।